नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एक आवारा परिंदा जो घूमता रहता हूं भारत के अलग अलग कोने में और दुनिया के अलग अलग देशों में। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। क्या हो जब आपको पता चले कि कुछ भिखारी भीख मांगने के लिए भी फ्लाइट से यात्रा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ भिखारी ऐसे जो फ्लाइट से भीख मांगने जाते हैं और एक ऐसा देश, विश्व का एक ऐसा देश जिसे पूरे विश्व में अब भिखारियों का देश कहा जाने लगा है। हद तो तब हो गई जब वहाँ की सरकार ने, उस देश की सरकार ने अपने यहाँ से उड़ रहे विमान में से 16 से 20 लोगों को इसलिए उतार दिया कि वो उम्रा का वीज़ा लेकर के भीख मांगने दूसरी कंट्री में जा रहे थे। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक ने वहाँ की देश की सरकार से शिकायत की कि तुम्हारे यहाँ से आने वाले भिखारियों की वजह से हमारे जेलों में बंदियों की भीड़ बढ़ गई है। जितने लोग हमारे जेलों में बंद हैं उसमें 90% तुम्हारे देश के भिखारी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये देश कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका दिमाग सही जगह पे जा रहा है। आप सही सोच रहे हैं, दिमाग पे जोर दे दीजिए, सही सोच रहे हैं। जी हाँ, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इस समय, आज तक पाकिस्तान को लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद की वजह से जानते थे कि वो आतंकवादियों को पालता और पोसता है। यही नहीं, अब पाकिस्तान जो खाने और अनाज के दाने के लिए मोहताज है, उस पाकिस्तान से पूरी दुनिया में लोग भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। आज मुल्तान हवाई अड्डे से 16 लोगों को उम्रा का वीज़ा लेकर के, जो उम्रा की वीज़ा लेकर के सऊदी अरब जा रहे थे, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 11 महिलाएं हैं, उसमें 2 पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। और बाकायदा इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम जो है पाकिस्तान से वहाँ उम्रा का वीज़ा लेकर के भीख मांगने जा रहे हैं और हम तब तक भीख मांगेंगे जब तक कि वीज़ा की अवधि ख़त्म ना हो। हाँ, ये वहाँ से फिर वापस आते हैं। बाकायदा पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और आने के बाद जो लोग इन्हें उम्रा करने के नाम पे वीज़ा दिलाकर भेजते हैं विदेशों में, उनको भीख में मिले हुए आधे पैसे दे देते हैं और आधी कमाई इनके पास रहती है। आप सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार जुबा पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में ये बातें कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही हैं। मुझे वो दौर याद आ रहा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उनके दिमाग में भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था और इसे देखने के बाद उनके दिमाग में ये बातें कौंध रही थी कि भारत ने कर लिया तो मैं क्यों ना कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये ठाना कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बनाएगा और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि परमाणु बम बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें क्यों ना घास की रोटी खानी पड़े, हमारी आवाम को चाहे घास की रोटी भी खानी पड़े, लेकिन हम परमाणु बम बना के रहेंगे। उनकी जुबान पे कही हुई ये बातें आज पाकिस्तान के इतिहास में सत्य साबित हो रही हैं। पाकिस्तान के बहुत से कारण हो सकते हैं कंगाल होने के, बहुत से कारण हो सकते हैं दिवालियापन होने के कारण में, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है। पाकिस्तान विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है, भारत के सुख से दुखी है। वहाँ वो उसकी अपनी समस्याओं पे ध्यान नहीं रहता है। आज तक आज़ादी से लेकर के 1947 से लेकर के 2023 तक पाकिस्तान ने जितना अपने आवाम के लिए नहीं खर्च किया, उससे ज़्यादा कहीं आतंकवाद और कश्मीर पे अवैध कब्जा जो है उसका कश्मीर में, उसे लीगल साबित करने के लिए किया। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। खामियाजा आपके सामने है। आज
पाकिस्तान के अवाम की हालत ये हो गई है। वहाँ जब दुबई, सऊदी अरब, इराक और ईरान ने पाकिस्तानी सरकार से ये शिकायत की, ये डोजियर सौंपा, लिखा इनको, बताया इनको कि भाई तुम्हारे यहाँ से आने वाले भिखारियों की वजह से हमारी जेलें फुल हो गई हैं, इस पे कंट्रोल करो, तब पाकिस्तान सरकार जो दूसरे के दिए गए भीख पे जिंदा है, तब पाकिस्तान सरकार ने इस पे जांच करने का मन बनाया। और पाकिस्तान सरकार के द्वारा जांच की गई कमेटी ने यह बताया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान से अब लोग एक संगठित होकर के दूसरे खाड़ी देशों में, जो खाड़ी देश है उनके यहाँ भीख मांगने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि एक तो इनको नंगा करके तलाशी लेते हैं, दूसरा कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। अब इनके पास बचा ही क्या है? दो काम, एक तो भारत को गाली देना और दूसरा भीख मांगना। जब ये बात पाकिस्तान सरकार ने सुना तो जांच की और ये सही पाया गया, और आज कराची से आज मुल्तान से जो फ्लाइट दुबई को जा रही थी, उसमें जब जांच किया गया तो 16 लोगों को उतारा गया केवल इसलिए कि वो भीख मांगने जा रहे हैं। आज के समय में आज भी यदि आप देखें तो पाकिस्तान में चाहे जितनी भूखमरी है, आवाम को आटा नहीं है, चावल नहीं है, दूध नहीं है, फिर भी एक रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है कि पाकिस्तान आज भी बहुत तेज़ी से परमाणु बम बना रहा है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ पाकिस्तान की इतिहास को पढ़ते हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक ऐसा देश बना हुआ है, एक ऐसा खतरा बना हुआ है जो पूरी दुनिया में किसी भी देश को जब चाहे ख़त्म कर सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान, कभी सोचा है आपने, पाकिस्तान जो बम बना रहा है, जिसके पास खाने को दाने नहीं है, वो पूरा जो है परमाणु बम बना रहा है, उसका करेगा क्या? जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे तो डर इस बात का है दोस्तों कि ये भिखारी मुल्क बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को ये परमाणु बम बेच न दे। और यदि ऐसा करता है तो अमेरिका, इजराइल जैसी कंट्रियां, भारत जैसी कंट्रियों पे वो आतंकवादी संगठन उस बम का यूज करेंगे और मानवता खतरे में पड़ जाएगी। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।